प्रभु इन्हें सदैव खुश रखे। आओ साहिबा। आप सभी को मेरा आशीर्वाद है। साहिबा। भगवान आपका कल्याण करे। आइए मान जी चलिए। आइए मान जी, विधि शुरू करें। जी हाँ। अब लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहने। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। सुन लिया आप सबने? अब ये एक नई कहानी बना रही है कि हमारे तेजेश्वर का बेटा विक्की खूनी है। मैंने अपनी आंखों से देखा बीजी। और सारी दुनिया, सारा जहान छोड़कर वो सीधा तेरे पास चला आया तुझसे शादी करने के लिए। ऐसी उलझुलूल कहानी पर कौन यकीन करेगा? पर पाजी, ऐसी उलझुलूल बातें भी तो इस दुनिया में हो सकती है ना। हो सकता है साहिबा को वो चेहरा। तुम चुप करो रौनक। सीधी सी बात है, ये विक्की से शादी करना नहीं चाहती। खामखा उल्टे सीधे बहाने बना रही है ये। मैं सच कह रही हूँ बाबूजी। क्यों नहीं? रास्ते पे चलते किसी आदमी को उठा लाई कि ये मेरा पति है, वो भी सच था। और अब जो पति बनने जा रहा है उसे खूनी करार दे रही है, ये भी सच ही तो है। बीजी मैं। अमृत, इस लड़की से पूछ आखिर ये चाहती क्या है? क्यों हमारे खानदान को जलालत के कुएं में ढकेल रही है ये? तू एक काम क्यों नहीं करती? मुझे जहर दे दे, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं इस शादी को कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं। क्या हो जाता है तुम्हें? वो लाश कहीं भी फेंक फांक के छुट्टी कर देते। वो 5.5 फुट का सबूत रखने की जरूरत ही क्या थी? और इसके ऊपर एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। जिसने तुम्हें खून करते हुए देखा वो यही निकली, साहिबा। मुझे लगता है डैड, I should have killed her। उसे भी मार दूं? बेवकूफी की बात मत करो विकी। उस मर्डर केस की फाइल अभी तक बंद नहीं हुई है। हम तो सिर्फ नाम के राय बहादुर हैं, अंदर से बिल्कुल खोखले हो चुके हैं। हमारे लिए साहिबा एक लड़की का नाम नहीं है, बल्कि करोड़ों अरबों की जायदाद की हुंडी का नाम है, जिसे भुना भुना के हमें जिंदगी भर ऐश करनी है। पर किसी दिन साहिबा ने मुंह खोल दिया तो? एक बार तुम्हारे साथ 7 फेरे ले लिए ना, तो तुम्हारी सलामती के लिए करवा चौथ का व्रत रखेगी। मुंह खोलकर तुम्हें फांसी पर नहीं लटकाएगी। बस अब इस विवाह में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। हिम्मत कैसे हुई तेरी इस घर में दाखिल होने की? मेरे ही घर में आकर मेरे परिवार की इज्जत के साथ खेलते रहे तुम। फायदा उठाया तुमने हमारी शराफत का। मारिए, जितना जी चाहे मारिए, मेरा कसूर ही ऐसा है। कसूर? धोखा दिया है तूने, हमारे भरोसे को तोड़ा है, मजाक उड़ाया है हमारा। इतना बड़ा झूठ तूने सच क्यों नहीं बोला? कोशिश की थी मैंने, किसी ने सुना नहीं। और वो क्या है बाबूजी, मेरा मन भी थोड़ा लालची हो गया था। परिवार कभी देखा नहीं था ना मैंने, इन रिश्तों से अनजान था मैं।
अनजाने में पाप हो गया मुझसे भाऊजी। उसी पाप का प्रायश्चित करने आया हूं मैं। तूने वो गुनाह किया है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। चला जा यहाँ से वरना। चला जाऊंगा भाऊजी, बस एक बार साहिबा से मिलना। खबरदार जो उसका नाम अपनी जुबान पर लाया तो उसकी शादी होने वाली है। क्या? हाँ, उसकी शादी होने वाली है। नहीं भाऊजी, ऐसा मत कीजिए भाऊजी, प्लीज ऐसा ना कीजिए। भाऊजी, वो साहिबा की दोस्ती थी जो पहली बार मुझे इस घर में ले आई, लेकिन आज मैं आपके सामने खड़ा हूं तो वो सिर्फ साहिबा की मोहब्बत के कारण। ज़बान को लगाम दे नमक हराम, वरना मैं जान से मार डालूंगा तुझे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, हट जाओ, छोड़ मुझे। चले जाओ करण, इससे पहले कि अनर्थ हो जाए तुम चले जाओ यहाँ से। मेरी बेटी अपने घर जा रही है अपने पति के साथ। तुम बस चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। दोबारा पलटकर इस घर की तरफ देखना भी नहीं, समझे? निकल जाओ यहाँ से। साहिबा दीदी, करण भी आ रहा है। बात क्या है रौनक पापा, आप मुझे मंदिर में क्यों लाए हैं? मंदिर में इंसान किससे मिलने आता है? देवता से ही ना। ये क्या हो गया करण? तुम क्या गए? मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। पता है मेरी शादी किसके साथ की जा रही है? रौनक पापा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम्हारी शादी किसी खूनी कातिल के साथ नहीं होगी। पर बाबूजी को मेरी बात पर यकीन ही नहीं है। देखो भाई साहब, ये शादी करके ही मानेंगे, इसलिए तुम्हारे सामने बस एक ही रास्ता है कि तुम साहिबा को लेकर भाग जाओ अभी इसी वक्त। पर भाग कर जाएंगे कहां? कहीं भी जा सकते हो। भागकर तो एक रिश्ता बना लेंगे रौनक पापा, लेकिन हमारे पीछे जितने भी रिश्ते टूट जाएंगे उनका क्या? मुझे नहीं लगता कि रिश्ता बनाने का सही तरीका है। सही है या गलत ये मैं नहीं जानता, लेकिन अपने प्रेम की खातिर तुम्हें यह समझौता करना ही पड़ेगा। नहीं रौनक पापा, प्रेम की जिन ढाई अक्षर का गुणगान हर धर्म में पाया जाता है, हम इसे अपने स्वार्थ के लिए बदनाम नहीं करेंगे। रही बात समझौते की, तो अब ये मेरे लिए धर्म युद्ध है। या जीत होगी या हार, समझौता नहीं होगा। वो है ना साहिबा जिसके दरबार में हम खड़े हैं, उसके होते हुए तुम्हारे साथ कोई अनर्थ नहीं होगा, भरोसा रखो। बिना सहरे के तो तूने बहुत सी शादियां की हैं। ले आज ये सहरा भी पहन ले। ओए सहरे की लड़ियों को पास पास करो, कहीं से चेहरा ना दिखे, समझे? सहरा बदवाएगा तू? तुझे तो मैं फांसी का फंदा पहनाऊंगा। छोड़ दे मेरे बेटे को। मुझे तेरी जूठन कबूल करनी पड़ रही है सिर्फ उसकी दौलत की खातिर, और फिर उसने मुझे खून करते भी तो देख लिया था। बस मेरे बेटे के साथ फेरे हो जाएं, तो साहिबा की जिंदगी का भी किस्सा खत्म हो जाएगा।
हरामखोर, तेरे जैसा दोस्त जिसे मिल जाए उसे फिर दुश्मनों की क्या जरूरत है? धोखेबाज, मैं तुझे तेरे पापों की सजा जरूर दूंगा। इतनी भी क्या जल्दी है योगी? पहले विवाह तो हो जाए। तेरे ये नापाक इरादे मैं कभी पूरे नहीं होने दूंगा सिंघाल। बिल्कुल होंगे योगी। अब साहिबा हमारे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। जब तक तुम्हारी जायदाद की इकलौती वारिस हमारी बहू नहीं बनेगी, हमारा उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए हम बहू लेने आए हैं। उसे तो साथ लेकर ही जाएंगे। छोड़ दो मेरे डैड को, वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। I said leave him! इस खानदान की इज्जत तेरे हाथ में है। बस इतनी विनती है कि कोई जग हंसाई ना हो।